वेलकम टू DITRB। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। मैं साडे सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे 2.0 वर्जन में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन कैसे प्रोसेस करना है, नए पोर्टल में सबसे पहले क्या क्या ऐड करना है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैंने आपको डैशबोर्ड बताने की कोशिश की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये नए 2.0 में डैशबोर्ड किस तरह का है। डैशबोर्ड के अंदर आप पूरी डिटेल देख पाओगे। अगर आपको वेबसाइट मैनेजमेंट पे जाना है तो वेबसाइट मैनेजमेंट भी यहाँ बना है। जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे पहले आप वेबसाइट पर डेटा चेंज कर सकते थे, इस पर भी आप डेटा चेंज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप डेटा पूरा वेबसाइट के ऊपर का जो डेटा है वो भी यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे, जिसके थ्रू आपकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप डैशबोर्ड पे भी जा सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिनको नया पोर्टल हमारी तरफ से दिया गया है तो सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जनरल सेटिंग्स के अंदर आपको जाकर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से दी गई है, जहाँ पर रेफरल अमाउंट आपको डालना है, अमाउंट जितना डालना है। उसके अलावा आपको इसके अंदर हमारी तरफ से जो भी रिमाइंडर दिया हुआ है फीस का, कितने दिन पहले जाना चाहिए, आपको लेट फीस कितनी लेनी है, शो कोर्स फीस कितनी लेनी है। मतलब आपको वेबसाइट पर ये जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको वेबसाइट पर कोर्स की फीस अगर नहीं दिखानी है तो इस तरह से यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाकर उसको ऑफ कर सकते हो। सेम इसी तरह से कोर्स का सिलेबस होगा। ओके, हाइड कोर्स रखना है आपको, जो भी आपका कोर्स होगा। नोटिफिकेशन है, व्हाट्सअप नोटिफिकेशन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब धीरे धीरे आप SMS और ये भी हम ईमेल इंटीग्रेशन लाएंगे। उसके अलावा रोल नंबर हमने किया हुआ है कि सर्टिफिकेट पर रोल नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये एक नया ऑप्शन बनाया हुआ है। इसके थ्रू आपको रोल नंबर कहाँ कहाँ चाहिए अभी और कहाँ कहाँ नहीं चाहिए, ये ऑप्शन आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जो आपको इनरोलमेंट नंबर दिया गया है सेम उसी तरह से आप जहाँ पे ऑन ऑफ करके रखेंगे वहाँ डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रीफिक्स भी ऐड किया हुआ है। अगर आपको सर्टिफिकेट नंबर में अगर CN आपका इंस्टीट्यूट का नाम है, यूसर एकेडमी, तो YN, तो जैसा चाहिए आप वैसा यहाँ पर प्रीफिक्स बना सकते हो। इसी तरह से सेम आपको जो पैटर्न आपको दिया है अब सब जगह पे इसको ऐड करना होगा। ये ऐड होने के बाद आपको सेव कर देना होगा। सेव होने के बाद आप ये पूरी तरह से सेटिंग्स में आप ये सेटिंग्स कभी भी चेंजेस कर सकते हो, पर मैं एज रेकमेंड करूंगा कि ये सेटिंग को आप घड़ी घड़ी चेंज ना करें, एक ही बार चेंज करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको कोर्स बनाना होगा, जो पुराने कोर्स है वो ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको ग्रेड्स बनाने का एक नया ऑप्शन मैंने आपको दिया है। यहाँ पर आप अपने ग्रेड्स भी बना सकते हो। अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, जो भी आपको ग्रेड दे रहे हैं, तो आप कैटेगरी वाइज भी अपना ग्रेड बना सकते हैं। मैंने आपको देखिए यहाँ पे एक मार्कशीट दिखाई है, जो आपके परसेंटेज होते हैं, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने हिसाब से 40 मार्क्स के ऊपर मिनिमम देना है, 100 आउट ऑफ होगा तो A++ देना है या A+ देना है। अब ये पॉसिबल है यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा ग्रेड सिस्टम यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ये पहले आपको करना होगा। ये होने के बाद आपको सब्जेक्ट्स पे आना है। सब्जेक्ट्स का ऑप्शन हमने चेंज किया हुआ है। पहले ऐसा होता था कि सब्जेक्ट आप कितनी बार भी टाइप करते थे, अब ऐसा नहीं। एक बार आपने सब्जेक्ट टाइप कर दिया, दूसरे कोर्सेज के लिए आपको ऐड हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टैली 9.0 डाला हुआ है। साथ साथ में आप उसकी अगर क्वेश्चन बैंक डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सैम्पल वीडियो भी दिखाया है कौन सी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन बैंक डालना है, फाइनल एग्जाम के लिए डालना है, मॉक टेस्ट के लिए डालना है या बोथ के लिए डालना है, ये ऑप्शन रहेगा। आप ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने जो भी एक्सेल की फाइल होगी वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से एक्सेल की फाइल अपलोड होने के बाद मॉक टेस्ट और फाइनल एग्जाम के लिए अलग अलग क्वेश्चन बैंक भी आप डाल सकते हो, या ये सिंपल भी एक ही रख सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बैंक का दिखा रहा है टोटल क्वेश्चन कितने हैं, फाइनल के लिए कितने हैं और मॉक टेस्ट के लिए कितने हैं। तो यहाँ पर से आप माइग्रेट भी कर सकते हो, मतलब इधर डायरेक्टली देखिए आप देख पा रहे होंगे जैसे 75 है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो सिंक्रोनाइज फाइनल एग्जाम एंड सिंक्रोनाइज डेमो एग्जाम, मॉक टेस्ट एग्जाम के लिए भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप करेंगे कर सकते हैं। प्लस एक नया ऑप्शन भी हमने ऐड किया हुआ है, अगर आपको अभी इसमें इमेजेस भी डालना है तो ये पॉसिबल है। जैसे मैंने वहाँ सेटिंग्स पे क्लिक किया है, यहाँ पर मैंने एक इमेज अपलोड किया है। जैसे ही मैंने ये इमेज अपलोड किया है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। मतलब क्वेश्चन देते वक्त इमेज भी डालने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गया है, जिसके थ्रू आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट्स ऐड होने के बाद आप इसमें व्यू में देख पाएंगे, और अगर आपको स्टेटस ऑन ऑफ करना है या क्रिएट करने की जो डेट है ये भी आप पूरी तरह से देख पाएंगे, और अगर एडिटिंग करना है तो आप एडिटिंग भी कर पाएंगे। उसके अलावा सब्जेक्ट्स में अगर कुछ नाम चेंज करना है
तो आप चेंज कर पाएंगे। ये हो जाने के बाद आपको जो लैंग्वेजेस है जिसमें आपको एग्जाम लेना है वो लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन बैंक आप डाल सकते हैं। उसके बाद है कोर्स की कैटेगरी। हमने इसके अंदर एक नई चीज़ बनाया है, कोर्स की कैटेगरी बनाई हुई है। मतलब एग्जांपल आप वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोर्स अलग चाहिए, डिप्लोमा अलग चाहिए, सर्टिफिकेट अलग चाहिए, तो आप पॉसिबल है कैटेगरी वाइज आपको ये कोर्सेज दिखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज रखा हुआ है मैंने, तो ऐसे यहाँ पर आप कैटेगरी चूज करके कोर्स बनाते वक्त कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिजिटल मार्केटिंग का अलग रखना है तो आप रख पाएंगे। उसके अलावा कोर्स कैटेगरी है, ये कोर्स कैटेगरी पहले भी थी, नॉर्मल है। जैसे आपको अवार्ड डालना है, अवार्ड मतलब कि आपको जो भी सर्टिफिकेट आप लेते हो, जैसे इधर एडवांस डिप्लोमा लिखा है इन, तो ये एडवांस डिप्लोमा इन जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एडवांस डिप्लोमा का भी आप इसके अंदर बना पाएंगे। तो जो कैटेगरी आप बनाएंगे वहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको फॉलो करना होगा, फॉलो होने के बाद ही आगे आपका सिस्टम बनेगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे उसके बाद कोर्स कैसे बनाना है उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोर्स बनाने का सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है, पहले जैसे कोर्स बनाते थे उस तरह का यहाँ पे कोर्सेज नहीं बनाना है, थोड़ा डिफरेंट हम लोग ने ऐड किया हुआ है। मैं आपके सामने कैसे ऐड कोर्स करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, साथ साथ में मैं आपको व्यू कोर्स मतलब जो कोर्स हमने बनाए वो कैसे रहेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ कोर्स बनाए हुए, तो मैं आपको व्यू पर या एडिट पे क्लिक करके दिखा सकता हूँ कि आप यहाँ पे पहला अवार्ड कैटेगरीज चूज कर सकते हो। जैसे एडवांस डिप्लोमा इन डीटीपी चाहिए या डेस्कटॉप पब्लिकेशन चाहिए, तो ऑटोमेटिकली देखिए मैंने आपको वेबसाइट पे बताने की कोशिश की है, इस तरह से आप कर पाएंगे। तो ये इस तरह से आप मल्टीपल या सिंगल में लेना है वो भी चूज कर सकते हो और कोर्स की कैटेगरी चूज कर सकते हो फॉर वेबसाइट। ड्यूरेशन में हम लोगों ने मंथ और ईयर अलग कर दिया है, अगर आपको 1 मंथ के लिए चाहिए 12 मंथ के लिए चाहिए वो भी आएगा। एमआरपी भी दिया हुआ है, प्राइस भी दिया हुआ है, कोर्स के एक वीडियो और फोटोज भी आप एक अपलोड कर पाएंगे। कोर्स में इसमें आप कितने लेक्चर्स अपलोड करने वाले हो ये आप डाल सकते हो, यानी स्टूडेंट्स को पहले ही पता चलेगा। और फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिव दोनों में से कोई एक रखना है तो आप वो भी आप एक भी रख पाएंगे, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसके बाद आपको जो भी फ्रेंचाइजी होगी, पहले जैसे ग्रेड थे ऐसे ग्रेड भी है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल्स डाल पाओगे, सिलेबस आपको डालना है सिलेबस भी डाल पाओगे। और एक नई चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर ऐड की है, टैग्स ऐड किए है। जैसे आपको लिखना है कि हमारे इधर का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वी आर बेस्ट इंस्टीट्यूट इन नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी, तो ऐसे हैशटैग आप बना बना के जैसे कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे हैशटैग DITRP या इंडिया लिखा हुआ है, इस तरह से मर्ज कर सकते हो। प्लस आपको पॉपुलर कोर्स, रेकमेंडेड कोर्स और MRP विजिबल जो भी करना है ये सब आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। इस तरह से कोर्सेज आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप आगे का एडमिशन कैसे करना है उसके बारे में बता देंगे, पर पहले कोर्स के अंदर आपको सब्जेक्ट कैसे ऐड करना है वो बता देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, तो सेमेस्टर 1 के अंदर आप और भी अगर सेमेस्टर ऐड करना चाहते हैं तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया है, देखिए अभी मैंने यहाँ पर सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है। तो अभी सेमेस्टर 2 में आपको कितने सब्जेक्ट ऐड करने हैं, तो पहले आपने जो कोर्स बनाए थे, सब्जेक्ट बनाए थे, वही सब्जेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, आपको एवरी ईयर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं। पोजीशंस है 1 2 3 पे चाहिए, टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव मार्क्स कितने होने चाहिए, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बैंक होने चाहिए, और मिनिमम एग्जाम कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 60 मिनट्स के 80 मिनट्स की। इस तरह से आप इसको पर्टिकुलर सेमिस्टर वाइज भी सेव कर सकते हो। मैंने यहाँ पे देखिए 2 सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है, पोजीशन भी चेंज करने की मैंने कोशिश की हुई है यहाँ पर, तो पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से मैंने ये पूरे के पूरे 2 सब्जेक्ट्स बनाकर क्वेश्चन कितने होने चाहिए, ये रेंडमली क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे और मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट किया हुआ है, इस तरह से आपको देखिए सेमेस्टर 1 और 2 देख सकते हैं। आप इसको चाहे तो एडिट कर सकते हो, पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जिस बच्चे का सर्टिफिकेट अप्रूव कर दिया रहेगा तो नए स्टूडेंट्स को ही सिर्फ वो कोर्स के ऐड किए हुए सब्जेक्ट दिखेंगे, पुराने को नहीं दिखेंगे। तो आप एक ही बार कोर्स बनाइए, एक ही बार शांति से सब्जेक्ट बनाइए, तो ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर पोजीशन चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस तरह से आपका कंप्लीट कोर्स कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल दिया है। अगर सिंगल कोर्स है तो भी होगा, मल्टीपल कोर्स है तो भी हो जाए। ये मल्टीपल कोर्स है, अगर आपको सिंगल कोर्स देखना है तो यहाँ पर मैंने देखिए ऐड पे क्लिक किया है, आप सिंगल सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने ऐड पे क्लिक किया है, यहाँ पे से कोर्स सिलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया सॉरी, और जैसे मैं सबमिट करूँगा तो उसमें वो कोर्सेज ऐड होना चालू हो जाएंगे।
तो इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर कोर्सेज को बना सकते हो। ये बनाने के बाद ही आप अपने एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो। ये वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, इस तरह से एडिट करके भी आप सब्जेक्ट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, इसके आगे मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है। एडमिशन प्रोसेस करने के लिए हमने थोड़े प्रोसेस चेंज किए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बैचेस ऐड करने होंगे। बहुत सारे सेंटर्स की ऐसी क्वेरी थी कि बैच ऐड होने के बाद माइनस नहीं होता है, पर अब होगा। अगर आपने कोई बैच बनाया है, उसमें अगर 10 की सीट्स है, अगर एक बच्चे का अप्रूवल हो गया है तो अब वो सीट में से निकल जाएगा, तो आपको दूसरे को एडमिशन देने के लिए आपको ईजी पड़ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले बैच बनाना होगा, उसके बाद एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चेंज किया। आपको पहले एडमिशन नहीं करना है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, पहले आपने नॉर्मल स्टूडेंट्स की डेटा एंट्री करने का एक ऑप्शन बनाया हुआ है, जिसमें फोटो, सिग्नेचर, डिटेल आ जाती है। ये आपको फिल करना होगा। रेफरल कोड भी दिखता है यहाँ पर। जैसे आप ये पूरा का पूरा फिल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अनिशा मैडम, सन ऑफ वगैरह मैंने डिटेल फिल किए यहाँ पर। ये पूरी डिटेल फिल होने के बाद ऑटोमेटिकली उसका एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स फिल कर दी है यहाँ पर। जैसे मैं इनकी फोटो, सिग्नेचर, ये आपको एक ही बार करना है। उसके बाद आपको एवरी टाइम एडमिशन करते वक्त आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका रहेगा। एक बार आपको एडमिशन करना है, पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है, पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यूज़र पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह सबमिट कर दिया है। अब एक बार एंट्री हो चुकी है। अब डायरेक्टली इस बच्चे की एंट्री लाइफ टाइम के लिए आपके इस पोर्टल में रहेगी। जब भी आपको एडमिशन करना है तो अब आपका प्रोसेस था वो हमने पूरा इजी कर दिया है। अब आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इस तरह से आप पूरा प्रोसेस कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जब भी आप एडमिशन करोगे, तो मैंने देखो आपके लिए लॉगिन करके भी दिखाया स्टूडेंट्स का। वहाँ पे एक ऑप्शन है लॉगिन करने का, तो आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स के लॉगिन के अंदर भी जा सकते हो। ये देखिए, बैक टू डेस्कटॉप भी जा सकते हो और एडमिशन स्टूडेंट्स का देख सकते हो। अगर स्टूडेंट्स के वॉलेट में कुछ अमाउंट आपको देना है कि भाई 100 रुपये मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, तो ये वॉलेट अमाउंट भी यहाँ पर इंक्लूडिंग है, आप उसमें जमा कर सकते हो। ऑटोमेटिकली बच्चे के लॉगिन के अंदर वो वॉलेट का अमाउंट दिख जाएगा। ठीक, और इस तरह से आप बच्चे के एडमिशन में प्रोसेस में कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर आगे बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है, एडमिशन कैसे होगा, इजीली कैसे आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने एडमिशन के ऊपर क्लिक किया है। फोटो, सिग्नेचर आप कभी भी चेंज करना चाहते हो तो ये प्रोसेस आप कभी भी जाके आप इसमें स्टूडेंट्स लिस्ट में से चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि एडमिशन कैसे करना है, उसके बारे में बता दूंगा। एडमिशन के लिए देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, डायरेक्टली यहाँ पर एडमिशन कैसे करना है। ओके, यहाँ पर यस, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिस्ट देखने के बाद नीचे है एडमिशन। जैसे ही आप एडमिशन पे क्लिक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली कोर्स कैसे ऐड करना है उसके बारे में बता देंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऐड न्यू एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू एडमिशन पे क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे ऐसे नाम सर्च किया है अनीसा मैडम, तो देखिए यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल्स आ रही है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है। अब आपको अगर मोबाइल नंबर से भी कोर्स स्टूडेंट्स को सर्च करना है तो वो भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको हमने एक नया ऑप्शन बनाया, सिंगल एग्जाम, मल्टीपल एग्जाम कर सकते हो। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एडवांस डिप्लोमा मैंने कोर्स लिया है, 4000 फीस है। अगर मुझे कोई डिस्काउंट देना है अमाउंट में या परसेंटेज में, तो यहाँ पर मैंने जैसे 1000 अमाउंट लिखा हुआ है और जीएसटी लेना है या नहीं लेना है वो आप नो यस कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई एडमिशन फीस लेनी है तो वो भी अभी आप यहाँ पे ले पाएंगे। एडमिशन फीस आपके सामने मैंने 100 रुपीज़ जैसे ऐड किए। एडमिशन की जो भी डेट आपको डालनी है वो आप यहाँ पर डेट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेट सिलेक्ट की है, मिडल नेम और सरनेम जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। ओके, बैचेस सिलेक्ट करना है, बैचेस सिलेक्ट करिए। जैसे मैंने बैच सिलेक्ट किया, यहाँ पर रिमेनिंग सीट्स आ गई है। और रेफरल अगर कोई रहेगा तो आप रेफरल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे एक रेफरल ले लिया मेरा वाला। ओके, तो इधर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक रेफरल ले लिया, हम जस्ट हटे करके लिया हुआ है। तो ऑटोमेटिक सबमिट करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं सबमिट करूँगा आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका रहेगा। जैसे आप एडमिशन कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आप टेबल में देखेंगे, यहाँ पर हमने आपको पेड फीस, बैलेंस फीस सब दिखा दिया है, कोर्स की कितनी फीस है। प्लस आपको यहाँ पर से व्यू पे क्लिक करके उसको कौन से कोर्सेज असाइन किए हुए थे वो सब ऑटोमेटिक दिखेंगे। साइड में सेटिंग्स है जहाँ पर आप उसका एडमिशन फॉर्म और आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये मोबाइल की स्क्रीन में टैब में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ,
और आप यहाँ से उसका एडमिशन फॉर्म और आईडी कार्ड दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उसका एडमिशन फॉर्म जनरेट हो रहा है, जो भी बैकग्राउंड आपने डाला रहेगा उसी हिसाब से वर्क करेगा पूरा। एडमिशन के फॉर्म में डिजाइन में चेंजेस किए हुए, स्कैनर आप देख रहे हो वो भी वर्क करेगा। ओके, साथ साथ में आईडी कार्ड भी है। आईडी कार्ड दो तरीके से वर्क करता है, एक स्कैन करने पर उसकी डिटेल भी आती है, और अगर आप अटेंडेंस लोगे तो अटेंडेंस क्यूआर कोड से होगा। दो तरीके का क्यूआर कोड है। पहले मैं एडमिशन प्रोसेस बता देता हूँ। मैनेज पे क्लिक करके अब आपको जैसे फी कलेक्ट करना है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने 4 इंस्टॉलमेंट या 6 इंस्टॉलमेंट डिसाइड किया हुआ है, और यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, चेंज करना है, कस्टम में जाना है, तो ये सब आप कर पाएंगे। और उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे उसकी फ़ी का स्ट्रक्चर बन चुका रहेगा। और उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करके कैश है ऑनलाइन है ये आपको लेना होगा। ऑटोमेटिकली जैसे पहले मैंने आपको बताया था, फ़ी की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, वो आपके सामने रहेगी, और इस तरह से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन का। अब आपको अगर इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसकी पूरी फीस ले लेना है, तो भी आप वो ले पाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको इसके ऑफलाइन मार्क्स कैसे देना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी पूरी फीस जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने सेटलमेंट किया हुआ है यहाँ पर, और सेटलमेंट होने के बाद मैंने इसकी पूरी फीस ले ली है। विदाउट फीस लिए भी आप इसको ऑफलाइन मार्क्स दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इस ऑप्शन में आपको अपग्रेड मार्क्स, अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट में भी कुछ है नहीं, पर आपको पहले जैसे अपन ऑफलाइन मार्क्स कैसे देते थे सेम इस तरह से यहाँ पर आपको अपग्रेड मार्क्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपग्रेड मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट दिखाई देगा। स्क्रीन में थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपको इस तरह से आपको यहाँ पे लास्ट में ऑप्शंस रहेगा, इस पर क्लिक करना है, और आपको जो भी मार्क्स देने वो यहाँ से आप मार्क्स दे सकते हो। मिनिमम कितने मार्क्स से पासिंग है ये चीज़ हमने अभी यहाँ पे क्रिएट कर दी है। जो भी आपका फार्मूला होगा उस हिसाब से वर्क करेगा। ओके, 50-50 होगा या 40-60 होगा, उस हिसाब से वर्क करेगा। जैसे मैं आपके सामने एक कोई दूसरा सब एडमिशन के लिए मैं आपको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मार्क्स दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे मार्क्स दूंगा पास या फेल भी लिख के आ जाएगा, और आई एग्री पे क्लिक करके आ जाएगा, और ऊपर भी पूरी डिटेल उसकी दिख जाती है। जैसे पहले हम ऑफलाइन में मार्क्स देते थे सेम इस तरह से आप मार्क्स अपडेट कर सकते हो। अब सर्टिफिकेट अप्लाई कैसे करना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहले आपने इसमें ऐसा था कि एक सिंगल सर्टिफिकेट ही अप्लाई कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है। जैसे मैं और एक स्टूडेंट को एक मार्क्स देने की कोशिश करता हूँ, और वहां से उस बच्चे को पर्टिकुलर मार्क्स देने की कोशिश करने के बाद आपको एक साथ में मैं 2 एडमिशन का अप्रूवल कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने 2 अप्लाई किया, अब एक साथ में मैंने दोनों सिलेक्ट किए हुए, और अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई चेंजेस करना है अभी भी तो आप इस पर क्लिक करके चेंजेस भी कर सकते हो। अगर आपको चेंजेस नहीं करने तो अप्लाई पे क्लिक करके एक साथ में 2 से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके अप्रूवल कर सकते हैं। जैसे आप अप्रूवल करोगे उन स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट अप्रूवल सर्टिफिकेट्स में से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उनके व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हो। अगर मल्टीपल मार्कशीट होगी तो मल्टीपल भी कर सकते हो, और अगर सिंगल मार्कशीट रहेगी तो सिंगल मार्कशीट भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम आ गया है। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट विदाउट प्रिंट और विद प्रिंट, आपके सामने सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपके सामने आ गई है। अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज की भी मार्कशीट आपके सामने व्यू हो जाएगी, और इस तरह से आप ये भी सर्टिफिकेट के मार्कशीट आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेमेस्टर 1, 2, 3 भी दिखाया आपको, तो इस तरह से कर पाएंगे। ओके, तो ये इस तरह से आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, मल्टीपल मार्कशीट, सिंगल मार्कशीट। तो जिन सेंटर्स ने अभी हमारा नया पोर्टल लिया है अगर उनको कोई भी एडमिशन करना है तो ये यूज़ कर सकते हो। और साथ साथ में बैकग्राउंड इमेजेस डालने का ऑप्शन है। जिन सेंटर ने अगर सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो अलामीन को कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको पूरा हेल्प करेगा, या फिर आप जिनसे मुंबई ऑफिस से बात होती है उनको कॉन्टैक्ट करिए। इस तरह से आपका मैनेज यूज़र भी हमने बनाया हुआ है। मैनेज यूज़र एकदम ईजी बनाया हुआ है। आप अपने हिसाब से अगर समझो एग्जाम्पल किसी टीचर को सिर्फ अटेंडेंस देना है, देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने अटेंडेंस के लिए एक मैनेज बनाया, तो अटेंडेंस में सिर्फ स्टूडेंट टीचर जो आपकी रहेगी सिर्फ वो अटेंडेंस दे पाएगी। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने उनको अब परमिशन दिया है, तो वो टीचर सिर्फ लॉगिन करके अटेंडेंस ले पाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगी।